डेविल से शादी। बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? ओ निमी, अदिति को मैंने नहीं दिया बल्कि मिता ने खुद उसे ले लिया। अंश की बात सुनकर निमी सोफे पर बैठते हुए बोली, ये क्या किया आपने? अब वो लड़की मुझे अदिति के पास नहीं जाने देगी। तब तक तो नहीं जाने देगी जब तक वो अपना पूरा गुस्सा मेरे पे ना उतार ले। अब आगे। निमी अंश से बोलकर अपनी जगह से उठती है और फिर अंश को बिना देखकर वो रूम से बाहर निकल गई। वहीं अंश को उसे देखकर हंसी आई। निमी और मिता ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कभी किसी बात पे लड़ते हैं और कभी और बात पे। इधर निमी जल्दी से मिता के रूम में जाती है और देखती है कि मिता अदिति के साथ खेल रही थी। निमी मिता के पास आकर बोली, मिता सॉरी यार, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा तो खुद ही जाने का मन नहीं था। अंशी मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए थे अपने साथ। मिता निमी की बात को सुनकर भी ऐसा दिखाती है जैसे कि उसने उसकी एक भी बात को नहीं सुना। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अदिति के साथ खेलने लगती है। इस चीज़ को देखकर निमी ने आगे कहा, अरे यार, तू क्या यह 5 साल की बच्ची की तरह इतनी सी बात पे लड़ाई कर रही है? मैं कह रही हूँ ना कि ये सब अंश की वजह से हुआ है, लेकिन तू उस पर तो गुस्सा नहीं कर सकती। इस वजह से मुझे ये गुस्सा दिखा रही है। अदिति बेटा, आपको पता है आपके डैड ने कल ही बुआ से सॉरी कहा कि वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मिता ने अदिति की तरफ देखकर उसे कहा, लेकिन एक्चुअली में तो वो निमी से कह रही थी ये बात। वहीं निमी मिता की बात सुनकर खुद से बोली, अच्छा, अंश तो फास्ट निकले, उन्होंने पहले ही माफ़ी मांग ली। फिर निमी मिता से बोली, हाँ तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ही अंश से कहा था कि तुम गुस्से में हो, वरना भला उन्हें कैसे ये बात पता चलती। अब ये सब छोड़ और बात कर मुझसे। इस पर निमी की बात सुनकर मिता उसकी तरफ देखकर बोली, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करने वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ पे अदिति को लेने आई है। वैसे तो मैं रात को भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन भाई आए थे लेने के लिए, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई, लेकिन तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। निमी मिता की बात सुनकर अदिति की तरफ देखती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हंस रही है। ये देखकर निमी बोली, कब तक नहीं दोगी तू उसे? आखिर में जब इसे भूख लगेगी तब तो इसे मेरे ही पास लाना होगा ना। और रही बात रात की, तो रात में मैं नींद में होती हूँ, उस वक्त मेरा पूरा ध्यान इसे सुलाने में होता है, ना कि खेलने में। आई डोंट केयर, मैंने तो कल ही कह दिया था। मिता ने यह कहा ही था कि तभी रूम में काव्या जी आई और मिता और निमी को इस तरह से लड़ते हुए देखकर बोली, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? और मिता, अदिति को अब निमी को दे दो। वैसे भी कुछ दिन से निमी अच्छे से उसके साथ नहीं रह पाई है। आज घर पर है तो अदिति के साथ रहेगी। अपनी माँ की बात सुनकर मिता बोली, नहीं मॉम, कल ये मुझे पार्टी में लेकर नहीं गई थी और ये उस बात की पनिशमेंट है। मिता की बात सुनकर काव्या जी थोड़ी ऊंची आवाज़ में मिता से बोली, मिता, ये क्या बच्चों जैसी बातें किए जा रही हो? हर चीज़ में मजाक या गुस्सा नहीं होता है। और कल तुम कॉलेज से आते ही सो गई थी, तो कोई क्या तुझे लेकर जाता या पूछता? और अगर पूछता तो भी मुझे पूरा यकीन था कि तुम ना ही करती जाने से। इसीलिए अब ये छोड़ो और अदिति को निमी को दे दो। अपनी माँ से इतने डांट खाने के बाद भी मिता अपने फैसले पर अटल थी कि तभी अदिति की रोने की आवाज़ उनके कानों में गई और उसे रोता हुआ देखकर मिता ने चुप करवाया, लेकिन वो शांत नहीं हुई। तब मिता ने अदिति को निमी को दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अभय आज ऑफिस गए थे। वहाँ पर संदीप भी उनके साथ था
और वो बहुत कोशिश कर रहा था ये जानने की कि आखिर अचानक से अभय इंडिया क्यों आ गए और इतने सालों से क्यों नहीं आए थे। संदीप के मन में भी बहुत सारी बातें चल रही थी और उसका जवाब तो अभी अभय ही दे सकते थे, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। अभय अपने केबिन में बैठकर एक एक करके ऑफिस के सारे प्रोजेक्ट देख रहे थे। चाचू, आपने अभी तक अचानक से यहाँ आने का कारण नहीं बताया, और आप थे कहाँ इतने साल तक? संदीप ने सवाल किया। अभय ने संदीप की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और फिर उससे बोला, मेरे आने का कारण बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे अभी हमें कहीं जाना है। अभय जी ये बोलकर अपनी चेयर से खड़े हुए। ये पहली बार था जब अभय जी इंडिया में कहीं संदीप को अपने साथ लेकर जा रहे थे, वरना वो हमेशा अकेले ही कहीं जाते थे। अभय के साथ संदीप निकल जाता है और सिर्फ वो अभय को फॉलो कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभय उसे कहाँ लेकर जा रहे थे। उसने सवाल भी किया, लेकिन अभय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अभय की कार सीधे रोड पर डोलने लगी। चाचू, प्लीज बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? जब पहुँच जाएंगे तब पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभय ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस में काम था, मेरी बहुत सी मीटिंग लाइनअप है। संदीप ने कहा तो उसकी बात सुनकर अभय ने उसे घूरकर देखा और कहा, मुझे तो ऐसी किसी भी मीटिंग के बारे में नहीं पता है। आखिर वो कंपनी मेरी भी है। लेकिन चाचू, आपके नाम पे जो कंपनी है उसे छोड़कर बाकी के मेरे पास है, इसीलिए आपको उन सब के बारे में कैसे पता? मुझे तुम्हारी सारी खबर रहती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहाने दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर जाना है, जिस वजह से तुम मुझे बहाने दिए जा रहे हो? अभय ने कहा तो उनकी बात सुनकर संदीप ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी यह हरकत देखकर अभय जी हंसते हुए बोले, देखा, मैं कितने अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तो अब आप बता दीजिए कि कितना टाइम लगेगा? संदीप ने सवाल किया। उसकी बात को सुनकर अभय जी कुछ नहीं बोले और कुछ ही देर में कार अपनी मंजिल पर पहुंच गई। वो दोनों कार से बाहर आए और संदीप देखता है कि उसके सामने एक ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा घर था, जिसके आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स थे जो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अभय अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उस घर के अंदर जाने लगे और संदीप आसपास देखते हुए उन्हें फॉलो कर रहा था। संदीप देख सकता था कि वो घर बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना हुआ था और साथ ही वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिस वजह से वो घर वहाँ के पेड़ों के पीछे छिप जाता था। ये किसका घर है? संदीप ने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया। उसकी बात सुनकर अभय जी बोले, मेरा? क्या? आपने घर कब लिया? आप तो इंडिया में ही नहीं थे, फिर ये सब? मैं इंडिया में रहकर भी यहीं था, जब मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन पता रहती थी। तो यहाँ पे घर लेना मेरे लिए कितना ही मुश्किल हो सकती है, अभय ने कहा और वो घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर संदीप ने देखा तो वो घर एकदम ही अलग था। बाहर से ये घर जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही खंडर। उस घर को देखकर लगा जैसे इस घर की सफाई ही नहीं हुआ हो। सारा घर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मूवी में किडनैपिंग में यूज होते हुए घर हो। संदीप सभी तरफ देखते हुए बोला, चाचू, ये कैसा घर है? बाहर से इतना सुंदर और अंदर से उतना ही खराब। हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने यह घर गेस्ट के लिए लिया था, अभय ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर संदीप आंखें फाड़े अभय जी को देखने लगा, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि यह घर गेस्ट के लिए था,
लेकिन क्या ये घर गेस्ट के लायक भी था? बिल्कुल भी नहीं। उस घर में कुछ भी ढंग का नहीं था। एक इंसान कैसे उस घर में रह सकता है? यही सब सोचकर संदीप अपने मन में बोला, ये चाचू तो मेरी समझ से बाहर हैं। ऐसे घर में कोई गेस्ट को रखता है? संदीप अपने मन में ये सब बोल रहा था, लेकिन जैसे अभय ने उसकी मन की बात को सुन लिया हो, इसीलिए वो बोले, जब तुम गेस्ट को देखोगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं किस गेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये बोलते हुए अभय ने एक डायरेक्शन में इशारा किया। जब संदीप ने उस तरफ देखा तो वो सोचते रह गया, क्योंकि वहाँ एक आदमी, एक औरत और एक लड़की चेयर में बंधे हुए थे। संदीप तो सोचते रह गया था उस तरफ देखते हुए। वो शॉकिंग रिएक्शन के साथ अभय की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है चाचू? दूसरी तरफ अंश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने पंकज खड़ा था। अंश ने पंकज की तरफ देखकर कहा, अभी तक उस लड़की का पता नहीं चला क्या पंकज? नहीं सर, उसकी पूरी फैमिली का पता नहीं चल रहा है। वो सभी नेक्स्ट डे से ही गायब हैं। पंकज ने अंश को देखकर जवाब दिया। पंकज की बातें सुनकर अंश को कुछ अजीब लगा। वो यही सोच रहा था कि ऐसे अचानक से एक पूरा परिवार गायब ही हो गया और उसके बारे में अंश तक पता नहीं कर पा रहा है। अंश को कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब कौन करवा सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं था। अंश के अपनी सोच में देखकर पंकज ने कहा, सर आगे क्या करना है? कुछ नहीं, क्योंकि आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अंश ने उससे जवाब दिया और साथ ही अपने काम में लग गया। पंकज को समझ नहीं आया कि अंश ने ऐसे कैसे उन लोगों को छोड़ दिया और उनके बारे में पता करना भी छोड़ दिया। पंकज ने अब आगे उससे सवाल नहीं किया और अपने रूम में गया और अपनी चेयर पर बैठकर यही सोचने लगा कि आखिर क्यों अंश ने मना कर दिया। तभी पंकज का फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा तो माला कॉल कर रही थी। ये देखकर पंकज ने कॉल रिसीव किया। तब सामने से माला बोली, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आज ही मॉम डैड और दादी से घर के लिए बात करूँगी और फिर उसके बाद अपने लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढेंगे। माला, ये तुम मुझे पिछले 3 दिन से कह रही हो। पंकज ने माला की बात सुनकर रिप्लाई किया तो माला बोली, हाँ तो क्या करूं, कभी डैड घर पर नहीं होते तो कभी मॉम बिजी रहती, लेकिन आज सब फ्री हैं तो मैं जा रही हूँ बात करने। माला की बात सुनकर पंकज हंसने लगा और फिर वो माला से बोला, अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। कितना काम है आपको? मैं भाई से बोलूँगी कि वो आपको थोड़ा कम काम दिया करे। माला की बात सुनकर पंकज हंसते हुए बोला, सर से कहकर मुझे तो कम काम करने से रोक लोगी, लेकिन सर जो इतना सारा काम करते हैं और मेरे कम काम करने से उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसका क्या? पंकज की बात सुनकर माला बोली, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, मैं भी ना कुछ भी बोल देती हूँ। वैसे मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं सबसे बात करने जा रही हूँ। ये बोलकर माला ने कॉल कट कर दिया और पंकज अपने फ़ोन को देखते हुए हंसने लगा, क्योंकि कभी कभी वो इतनी बड़ी होकर भी कुछ ही बोल दिया करती थी। पंकज को यही सब सोचकर हंसी आ रही थी। पंकज अपने फ़ोन को डेस्क पर रखा और फिर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। दूसरी तरफ निमी अदिति को सुलाकर मिता से बोली, तुझे पता है कल पार्टी में क्या हुआ? पार्टी का नाम भी मेरे सामने लिया तो मैं तेरे से फिर से गुस्सा हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मनाते ही रहना। मिता ने निमी की बात सुनकर कहा, अरे अब ये गुस्सा गुस्सा छोड़ और मेरी बात सुन। ये बोलकर निमी कल पार्टी की सारी बातें बताने लगी कि कैसे वो अभय जी से मिली और उनके साथ की गई सारी बातें मिता को बताने लगी।
मीता अब निमी की बात को आराम से सुन रही थी और उसकी कही हुई सारी बातों को सुनकर मीता भी अभय से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि निमी किसी की तारीफ करे। मीता ने खुशी से कहा, अब तो मुझे और गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे भूल गई। अरे यार, तुम बच्चों की तरह क्यों कर रही है? मैंने कहा ना, मुझे तो खुद जाने का मन नहीं था। अंश से जीत करके ले गए थे और अब तो संदीप भाई से लड़ जाके। निमी ने गुस्से से कहा। अब मीता देख सकती थी कि निमी को गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से अब मीता ने वो बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर एक बार निमी गुस्से में आ गई तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे मनाना। यार, रोमी का कुछ पता चला? तानिया ने कहा है कि वो आज भी कॉलेज नहीं आई, मीता ने कहा। मीता की बात सुनकर निमी बोली, पता नहीं कहाँ है वो। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर छुप गई है, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि एक बार वो मेरे हाथ लगी तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाली हूँ। निमी की बात सुनकर मीता ने उसे देखा और उसकी बातों में हाँ कहा, क्योंकि उसे अभी यही लग रहा था कि शायद यही कारण हो सकता है कि रोमी जिस वजह से वो निमी के सामने नहीं आ सकती है। ऐसे ही शाम हो गई और अदिति अब जाके खेल रही थी। निमी पूरे दिन लगभग मीता के साथ उसके रूम में ही थी, जिस वजह से पूरे दिन से अदिति के साथ रूम में ही रही और कुछ ना करते हुए सब उसके साथ ही खेल रही थी। शाम होने के बाद निमी बोली, चलो अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, अंश आने वाले हैं। ये बोलकर निमी अदिति को लेकर चली गई। रूम में जाकर निमी ने अदिति को बेड पर लिटा दिया और फिर अपने फ़ोन में कुछ देखने लगी थी। तभी कुछ ही देर में अंश भी आ गया। आकर अंश ने देखा कि अदिति जागी हुई है और निमी को देखे जा रही है। वहीं निमी अपना काम कर रही थी। अंश इस सीन को देखकर स्माइल करता है और निमी के पास आकर बोला, देखो अदिति कैसे देख रही है तुम्हें। अंश की आवाज़ सुनकर निमी ने उसकी तरफ देखा और फिर अदिति को देखने लगी, जो उसे ही देख रही थी। उसे देखकर निमी ने स्माइल किया, फिर अंश को देखकर बोली, आई एम शॉक्ड कि आज मुझे देखकर शांत है, वरना अक्सर रोने ही लग जाती थी। पर आज देखिए कैसे शांत और चुपचाप लेटी हुई है। निमी की बात सुनकर अंश ने उसके सिर पर अपने हाथ को प्यार से रखा और बोला, तुम बिना बात के मेरी बेटी के बारे में बोलती रहती हो, ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये सही है। जब आप इसके साथ 24 घंटा रहेंगे तब पता चलेगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं। अंश की बात सुनकर निमी ने उससे कहा। अंश ने आगे कुछ नहीं कहा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। बाहर निमी अब अदिति को अपने गोद में लिए उसके साथ खेलने लगी। अंश थोड़ी देर में फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया और निमी के पास जाता है। तभी उसने देखा कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है, तो अंश सब छोड़कर अपने फ़ोन को देखा, जिसमें संदीप का कॉल आ रहा था। ये देखकर अंश बालकनी में चला गया और कॉल पिक करके बोला, हेलो। अंश की आवाज़ सुनकर सामने से संदीप ने कहा, मुझे आज पता चला कि निमी चाचू की बेटी है। क्या ये बात तो पहले से जानता था? हाँ, मुझे इसके बारे में कल ही पता चला। संदीप की बात का जवाब अंश ने बहुत ही शांत स्वर में दिया। तो संदीप ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे पता है आज क्या हुआ? पता तो नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर है, अंश ने जवाब दिया। वहीं उसकी बात सुनकर संदीप ने कहा, हाँ तो जो भी अंदाज़ा है तेरा सही है। आज चाचू मुझे अपने साथ एक घर में लेकर आए और वो घर बाहर से तो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर से एकदम खंडर। तूने मुझे कॉल घर का डिस्क्रिप्शन देने के लिए किया है? अंश ने संदीप से पूछा तो उसकी बात का जवाब देते हुए संदीप ने कहा, अरे नहीं, पूरी बात तो सुनो ना। मैं कहना चाहता हूँ
ये बोलते हुए संदीप उस समय को याद कर अंश को सब बताने लगा। फ्लैशबैक। संदीप ने अभय की तरफ पॉइंट किया हुआ डायरेक्शन में देखा और शॉक्ड होकर बोला, चाचू ये सब कौन है और आपने इन्हें यहाँ ऐसे क्यों बांध के रखा हुआ है? ये वही लोग हैं जिनकी वजह से मेरी बेटी को बहुत तकलीफ हुई है और अब इनकी बारी है। अभय ने संदीप का बात का जवाब दिया तो संदीप उनकी बात सुनकर एक बार फिर से शॉक्ड हो गया, क्योंकि अभय जी ने अपनी बेटी का जिक्र किया जिसके बारे में उसने तो कभी सुना ही नहीं था। आपकी बेटी? कौन है आपकी बेटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संदीप को इतना शॉक्ड देखकर अभय ने ज़्यादा उसे कंफ्यूज ना करते हुए कहा, मैं निमी की बात कर रहा हूँ, वो मेरी बेटी है। अभय ने सीधे सीधे तो कह दिया था, लेकिन ये बात तो और भी ज़्यादा संदीप को शॉक करने के लिए काफ़ी था। उसके लिए पहले यही जानना शॉकिंग था कि अभय की बेटी है, लेकिन जैसे उसने ये सुना कि निमी ही अभय की बेटी है तो संदीप कंफ्यूज होकर बोला, चाचू मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप पूरी तरह समझाइए और ये भी कि ये लोग कौन हैं। संदीप की बात सुनकर अभय उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बाद में सारी बातें समझाता रहूँगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, अभी मुझे इन लोगों से बात करने दो। ये बोलकर अभय ने उन सब की तरफ देखा और उसके पास जाकर वहाँ पे रखी हुई एक चेयर पर बैठकर बोला, तो अब बारी है तुम सबकी, तो बताओ क्या करूँ तुम्हारे साथ। तो दोस्तों आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।